भारत के इतिहास की वो काली रात जब जया बच्चन ने राहुल गांधी को एक झप्पी दी और सब कुछ थम सा गया। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो गांधी परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। आज इस वीडियो में मैं आपको उस काली रात की कहानी सुनाऊंगी जिसमें बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच के रिश्तों की सच्चाई है। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि ये बात आपको गहराई से पता चल सके और इस रहस्य से भी पर्दा उठ सके। 21 मई 1991 की वो मनहूस रात जब श्री पेरबंदूर में एक मानव बम धमाके ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ले ली। इस खबर ने न सिर्फ पूरे देश को स्तब्ध कर दिया बल्कि 10 जनपद की दीवारों को एक ऐसे सन्नाटे में ढकेल दिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जानी थी। लेकिन इस भयानक त्रासदी के बीच दोस्ती, रिश्तों और एक परिवार के टूटने और फिर संभलने की एक ऐसी कहानी छुपी है जो इतिहास के पन्नों में बहुत कम दोहराई जाती। श्री पेरबंदूर में ये दर्दनाक हादसा हुआ उस वक्त राजीव गांधी के 20 साल के बेटे राहुल गांधी भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में पढ़ाई कर रहे थे। पिता की हत्या की खबर मिलते ही राहुल पर दुखों का पहाड़ टूटा। इतने नाजुक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माहौल में बॉलीवुड के महानायक और राजीव गांधी के सबसे करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन तुरंत राहुल गांधी के पास पहुंची। बोस्टन से दिल्ली लौटती उस लंबी और भारी फ्लाइट में अमिताभ बच्चन हर पल राहुल के साथ रहे। एक पिता तुल्य दोस्त की तरह उनका ढांढस बंधाते रहे। जब फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो बाहर रनवे पर भाई राहुल को रिसीव करने के लिए बिलखती हुई प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। गाड़ी जब 10 जनपद पर पहुंची तो माहौल ऐसा था जिसे देखकर के पत्थरों की भी आंखें नम हो जाएं। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही राहुल गांधी को जिस पहली शख्सियत ने अपने गले लगाया और फूट फूट कर ढांढस बंधाया वो थी जया बच्चन। उस दौर में गांधी और बच्चन परिवार के रिश्तों की गहराई केवल एक राजनीतिक दोस्ती नहीं थी, वो पारिवारिक रिश्ते थे। इतिहास गवाह है कि जब 1968 में इटली से सोनिया गांधी पहली बार भारत आई थी तब राजीव गांधी से शादी से पहले करीब 45 से 50 दिनों तक इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी को हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर यानी कि अमिताभ बच्चन के पैतृक घर में ही ठहराया था। तेजी बच्चन ने सोनिया को एक बेटी की तरह भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज और तौर तरीके सिखाए थे। पति राजीव गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी पर दुखों का पहाड़ टूटा था। एक विदेशी धरती से आई महिला जिसे भारत की राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उसके सामने 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और एक बिखरती हुई कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया चाहती थी तो राजनीति से पूरी तरह से दूरी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति के उसी संयम और धैर्य को अपनाया जो उन्होंने इस देश से सीखा था। कई वर्षों के एकांत के बाद जब 1990 के दशक में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी तब सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति के कुरुक्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने न केवल पार्टी को एकजुट किया बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से 2004 में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। समय के साथ राजनीति बदली, दौर बदले और यहाँ तक कि बच्चन और गांधी परिवार के रिश्तों की गर्माहट में भी दूरियां आ गई। लेकिन 1991 का वो खौफनाक मंजर, हार्वर्ड से दिल्ली तक का वो सफर और 10 जनपद पर जया बच्चन की वो झप्पी इतिहास के उस पन्ने को बयां करती है जहां राजनीति से परे इंसानियत और अटूट पारिवारिक रिश्ते खड़े थे। तो समय के साथ भले ही दोनों परिवारों के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई हो या दूरियां बनी, लेकिन वो वक्त जब सबसे बुरा था गांधी परिवार के लिए, उस वक्त बच्चन परिवार उनके साथ था। तो कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग और कहानियों के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।